कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। मुझे करना क्या है ना तो मुझे पता रहता था और ना ही मेरे घरवालों को। लेकिन अभी भी कुछ बदला नहीं है, अभी भी वही हाल है, मुझे समझ नहीं आता मुझे करना क्या है। एक्चुअली अगर शुरू से बात करूँ ना तो बचपन से मैं ऐसी हूँ। बचपन में जो भी मैं टीवी पे रियलिटी शो देखती थी जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग की, तो वो ये सारी चीज़ें मुझे अंदर से आने लगी थी कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ एंड मैं तब से मैंने ना थोड़ा एक्टिंग करना, थोड़ा वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था। वैसे बात बताती हूँ, मैं 7-8 क्लास में होंगी एंड उस टाइम तो कोई एंड्रॉयड की फ़ोन भी नहीं होती थी, कीपैड वाली फ़ोन होती थी एंड उसमें कैमरा होता था। तो आप लोगों को पता होगा कि वैसे फ़ोन में एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया जाता था, जैसे कि पहले से वीडियो मतलब फ़ोन में डलवाते हैं एंड गाना वगैरह डलवाते थे। तो जब भी मेरा भैया घर पे आते थे ना, तो मैं उनसे बोलती थी कि इसमें ये गाना डाल दो, जिस पे डांस अच्छी बने। तो उनको बताती नहीं थी कि मैं डांस करती हूँ। वैसे हमारे शहर में ऐसा कोई डांस क्लास नहीं था, जहाँ पे मैं जाके सीख सकूँ। लेकिन पटना में जैसे शहर में मैं एक देखती थी कि यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे से डांस सीख रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेके जा रहे हैं। तो जब मेरा भी मन होता था कि ऐसा करने का, लेकिन घर से बोलते हैं ना अलाउ नहीं था और मेरे घर वाले को पसंद नहीं था। मतलब पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि डांस वगैरह करो, ऐसी चीज़ें करो। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि बेटी को इंटरेस्ट है, ये भी अलग किस्सा है, जब पापा को पता चला कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। तो अभी मैं बताती हूँ, मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कैसे की थी। एक मेरे घर में 2 फ़ोन थे। एक मम्मी के पास शायद कैमरा का वो फ़ोन था कीपैड वाला, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी और एक अलग से फ़ोन में गाना बजा देती थी और वैसे स्टेप करती थी सेम टू सेम। अगर नहीं हुआ तो फिर से उस वीडियो को डिलीट मारती थी एंड देन फिर से वो ऐसे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करती थी। और उस टाइम क्या था कि मेरे मतलब पापा मेरे साथ हम लोग के साथ बहुत कम रहते थे और मुझे नहीं पता था कि मम्मी किचन में खाना बना रही हो और पापा दरवाज़ा मतलब थोड़ा-सा घसका कर देख रहे हैं कि मेरी बेटी डांस कर रही है और वो 3 मिनट का सॉन्ग वो लगातार देख रहे हैं। आप लोगों को मतलब मैं क्या बताऊँ उस टाइम की फीलिंग कैसी रही होगी मेरी। और मेरे पापा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। मतलब हम लोग एक टेबल पे बैठ के साथ में खाना खा ले वही तक टाइम है और उनसे बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता था। और उस टाइम की बात बता रही हूँ, वो मेरी वीडियो देख रहे थे, मेरी डांस लाइव देख रहे थे कि ये कैसे-कैसे फ़ोन खिड़की पे रख के एक फ़ोन से गाना चला रही है और वो मेरे लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट था एंड मेरे पापा स्माइल कर रहे हैं। मैं जब पापा को देखी तो वो देख रही है वो स्माइल कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल भी डाँटे नहीं और मेरे को समझ गया कि ये बेटी अलग है और इसके साथ प्रेशर नहीं दे सकते हम कि पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उन्होंने भी लेट इट भी कर दिया मतलब जो करना है करो। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता चला कि चलो ऐसा कुछ है नहीं कि पापा बहुत गुस्सा करेंगे या कुछ करेंगे। तब मेरा 10th का टाइम आया, 10th के टाइम में मैंने अच्छे खासे नंबर से 10th भी पास किया। फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को ख्वाहिश बताई कि मुझे ना डिज़ाइनिंग करनी है एंड हाँ, एक चीज़ मेरे साथ ये भी थी कि मैं डॉल के साथ बहुत खेलती थी। जब मैं बड़ी भी हो गई थी, डॉल के साथ खेलती थी, उसके कपड़े बनाती थी और कपड़े कहाँ से बनाती थी, मम्मी के साड़ी वगैरह जो देखती थी ट्रंक में हमारे पास जब वो कौन से स्टील की ट्रंक होती है कि एल्युमिनियम की पता नहीं वैसी ट्रंक होती थी। उसमें बहुत सारे ऐसे रिजेक्टेड कपड़े रहते थे, उसको कट करके मम्मी जब सोती थी तो मैं उसको स्टिच करती थी। वो भी पापा पीछे से देख लिए थे, मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि पापा कब आ रहे हैं और क्या हो रहा है। साइड में मतलब खड़े होके या पीछे से खड़े होके वो देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुमको बहुत ये सब में इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी अभी पढ़ाई होती है और तुम ये कर सकती हो। तो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि पापा को पता है कि मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, मतलब करने देना चाहिए बच्चों को। जब लास्टली टाइम आया 10th करने के बाद जब अपना-अपना लोग फ़ील्ड सेलेक्ट करने लगता है कि क्या करना है, उस टाइम की बात बताती हूँ। तो मैंने क्या किया था कि मैं पटना में आई थी अपनी बहन के पास हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए कि मतलब उस टाइम ब्रेक चल रहा था, अभी एडमिशन हुआ नहीं था। तो मैंने डेमो क्लास स्टार्ट किया। बोरिंग रोड में गई थी, वहाँ पे पर्ल अकेडमी करके था, वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कराते थे वहाँ पे, निफ्ट का। और मैंने फॉर्म भी डाला था। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ के टीचर बता रहे हैं कि यहाँ हम लोग डेमो क्लास नहीं देते हैं। अगर आपको आना है तो डिपॉज़िट लेकर आइए, इतना फ़ी पे कीजिए 17,000 उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि एक क्लास का 17,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये तो पापा मानेंगे ही नहीं। तो जब मैं हॉस्टल रूम पर आई तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था और मम्मी को बोली थी कि मम्मी मुझे ये कोर्स करना है और पापा से प्लीज़ बता दीजिए उनको। तो मम्मी बोली कि ठीक है हम बताते हैं। तो वो कॉल आया नहीं उस साइड से। तो 2 दिन के बाद जब मैंने मम्मी से फिर से पूछा कि मम्मी आपकी बात हुई क्या पापा से? तो उन्होंने कहा कि नहीं पापा बोल रहे हैं कि उसको बोलो साइंस या आर्ट्स लेने के लिए। क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियन हैं एंड समाज सेवी हैं तो हम
पे लोग क्वेश्चन उठाएँगे कि इनकी बेटी दर्जी बन गई है और ये सारा काम नहीं करना है, कपड़े सिलाई-विलाई करने का। मैंने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की थी, मैंने मम्मी को बताया था कि सिलाई का काम हमें नहीं करना होता, ये डिज़ाइनिंग का है, ये हम लोग सिर्फ़ डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, कपड़े कैसे बनाने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं एंड वो कर भी रहे होते हैं, तो इसमें क्या है, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। बट लोगों ने समझा नहीं और मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट रहा इस बात का।